हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आर यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि दिस वीडियो इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीरीज जिसमें हम किरण बुक को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज चैप्टर और टाइप वाइज टाइप। ठीक है ना। तो हमने जो अपना पहला टॉपिक पिक किया है वो है परसेंटेज, और इसकी हम अभी तक टाइप 5 तक आ चुके हैं, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन बचे हैं। इस वीडियो में हम वो 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके अलावा टाइप 6 के 10 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने जो है वीडियो को किया होगा पॉज और इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम कैसे इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि मैं अब आपको एकदम बेसिक मेथड नहीं बताने वाला हूँ। हम जो है इनको थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही स्लो पेस के साथ हम लोग चलेंगे। बट मैं मेथड वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में यूज़ करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बने उसकी। अगर मैं आपको बेसिक मेथड ही बताता रहूँगा ना, तो आपका क्या है ना कि वो अनकॉन्शियस जो आपके सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वो सेटल हो जाएगा, और आप जो है एग्जाम में अंडर प्रेशर उन्हीं मेथड्स को लगाएंगे। तो इसकी वजह से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो आपके सही मेथड है उन्हीं को बताऊंगा, लेकिन बहुत ही आराम से, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही शांत तरीके के साथ। ठीक है ना। तो आप जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो, और इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं होती, तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है ना। मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा बिल्कुल एक एक को। ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को अपना इस क्वेश्चन को अपना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि जो रेशियो ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स। क्या होता है आपको मालूम है कि जैसे कुछ वर्कर्स हैं वो गांव में काम कर रहे हैं और कुछ वर्कर्स हैं जो शहर में काम कर रहे हैं। तो हमको क्या बोला गया, उनमें केवल मैन और वुमेन ही, कोई बच्चा नहीं, कोई ट्रांसजेंडर नहीं, कुछ नहीं। और हमको क्या बोला गया, उनका जो रेशियो वो 3:2 है। यानी मुझको क्या बोला गया है, आपके जो रूरल में हैं जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, वो और जो आपके अर्बन में काम कर रहे हैं उनका रेशियो क्या है, 3:2। ठीक बात है। और क्या बोला गया, इफ़ 20% ऑफ रूलर्स। अच्छा, अब इसमें हमको क्या बोला गया, इसमें कुछ वुमेन मैन भी होंगे और कुछ वुमेन भी होंगी, कुछ महिलाएं भी होंगी और कुछ औरतें भी, कुछ पुरुष भी होंगे इसमें। ठीक है ना। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं कि बोला गया है कि आपकी जो पहला वाला केस है उसमें 80% जो है आपके महिलाएं हैं, 20% महिलाएं हैं रूलर में, और जो बाकी के बचे वो पुरुष हुए। तो हमको क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था मैन, यहाँ पे बोला गया हमसे वुमेन, यहाँ पे हो गया मैन, यहाँ पे बोला गया वुमेन। ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया, यहाँ पे हमको बोला गया 20% ऑफ रूलर। 20% ऑफ रूलर क्या है, वुमेन है। ठीक है। और हमको क्या तो बचा कितने, 100% में से 20 घटाएंगे तो 80 बचे, तो 80% आपके मैन हो गए। उसके अलावा यहाँ पर क्या बताया, 25% जो है वो वीमेन है आपकी। तो इसका मतलब बचे कितने, 75%, तो वो आपके मैन हो गए। बिल्कुल सही बात है। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कि परसेंटेज ऑफ मैन बताने की कितने प्रतिशत आदमी है, कितने प्रतिशत पुरुष हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप लगाएंगे वेटेड एवरेज। मान लीजिए टोटल है 3, मान लीजिए टोटल है 2। ठीक बात है। अच्छा, अब इसमें आप क्या करने वाले हैं, तो टोटल से हमेशा प्रतिशत का मल्टीप्लाई कीजिए। आपको पुरुष निकालने हैं, तो पुरुष कितने, 80, और प्रतिशत है परसेंट, तो मतलब 1/100। ये आपको पता है, हमने पहले भी कर चुके हैं इन क्वेश्चन को। अच्छा, दूसरे केस में क्या है, अर्बन वाले में 2 लोग हैं, टोटल 2 है, इंटू, और उसमें से पुरुष कितने हैं, उसमें से पुरुष है 75%। 75 और प्रतिशत का मतलब हो जाएगा 1/100। ये बात आपको समझ में आ गई। और हमको एवरेज निकालना है, तो नीचे क्या आता है, टोटल आता है हमेशा। तो 3 + 2 यानी 5, तो 3 + 2 5 आपका टोटल हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और परसेंटेज निकालने है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी इस चीज़ की। अच्छा, अब हमको क्या करना है, ये जो 100 आपको दिख रहा है ना, 1/100 और 1/100 दोनों में, तो मैंने ये क्या किया, मैंने इस पूरे 1/100 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर मैंने पूरे 1/100 को कॉमन लिया, और इसको मैंने क्या लिखा, 3 × 80 + 2 × 75। ठीक है ना। और अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा 5, और यहाँ पर क्या है, अपॉन में आपका 100 तो है ही। ठीक बात है। तो अब आपने क्या किया, अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या है, ये 0 100 से ये वाला 100 कैंसिल हुआ, और आपके पास आया 240 + 75 × 2 हो जाएगा 150। तो 150 हो गया, और अपॉन में 5 है ही आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताएगा 390 और अपॉन 5। ठीक है। और आपका आंसर होगा 78%। ठीक बात है। तो आपका ऑप्शन हो गया थर्ड। आपका थर्ड ऑप्शन जो है आंसर आ गया, ये जो थर्ड है ना, ये वाला थर्ड ऑप्शन से आंसर हो गया। ठीक है। चलिए एक बार और क्विकली देख लेते हैं हमने किया गया है। हमको बोला गया था कि जो आपके टोटल वर्कर्स हैं उनमें मैन और वुमेन ही है, खाली महिलाएं हैं और पुरुष हैं। ठीक है। और क्या बोला गया, हमको बोला था कि अगर रूरल में आपके 3 लोग काम करते हैं तो आपके गांव में 2 लोग काम करते हैं।
ठीक बात है, इस तरीके का अनुपात है। ये 300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे 9 लोग काम कर रहे हो, यहाँ पर हो सकता है 6 लोग काम कर रहे हो। तो रेशियो है ये, तो हम रेशियो क्या मानते हैं, एब्सोल्यूट ही मान लेते हैं। हमने क्या बोला, यहाँ पर रूरल में आपके 3 लोग काम कर रहे हैं, तो आपके जो अर्बन है उसमें 2 लोग काम कर रहे हैं। फिर हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया कि जो महिलाएं हैं वो कितनी हैं, वो 20% हैं, यानी 100 में से केवल 20 महिलाएं हैं, तो बाकी बचे हुए 80% क्या हुए, पुरुष हुए। उसी तरीके से अर्बन में क्या बोला गया था, वुमेन जो है हमारी 25% हैं। इसका मतलब 100% में से 25% अगर वीमेन हो जाती है तो बाकी बची हुई 75% जो होगा, 25% जो होगा उसमें आपकी मैन हो जाएंगी। ठीक है, और हमसे मैन की वो पूछी गई थी, तो हमने वेटेड एवरेज का मेथड लगा दिया। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, जो आपके टोटल है, टोटल आपके अर्बन में कितने 3, और अर्बन में प्रतिशत कितने हैं, पुरुष कितने हैं, तो वो है 80। तो इसका मतलब 3 × 80% 1/100। इसका मतलब ये हमारे अर्बन के पुरुष निकल आए। क्या हुआ है हमारा जो वेटेड एवरेज मेथड है उसमें हमने क्या किया है, हमने जो है इस तरीके से ये जो है हमारे ये अर्बन के पुरुष हैं। ठीक बात है, ये हो गए आपके अर्बन, और अर्बन ही है ना ये ऊपर वाला जो है फर्स्ट, एक्चुअली ये रूलर के जो देहाती इलाका है उसके रूलर और मैन हो गए। ठीक है, और ये वाला जो है क्या है, ये है हमारा अर्बन के, ये है अर्बन के मैन, अर्बन और मैन। ठीक है, तो अर्बन में कितने 2 लोग थे, और 75% उसके जो है पुरुष हैं, तो 75 और %/100। ठीक है, और टोटल से नीचे डिवाइड करते हैं। एवरेज में क्या होता है, जब भी 2 लोगों का एवरेज निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 का एवरेज निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 3 + 2 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, और परसेंटेज निकाल लिया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 78%। ठीक है, तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चन में सॉल्व करना है हमारा एग्जाम के अंदर। आपको ये बात जो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए, सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए अब हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा ये क्वेश्चन, चलिए इसमें क्या बोल रहा है हमसे, इसमें ये बोल रहे हैं कि आप जो है ए सर्टेन नंबर इज 50% लेस, एक नंबर जो है 50% कम है x से। ठीक है, एक नंबर जो है 50% कम है x से, एंड अदर नंबर इज 20% लेस देन x। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो वही हो गया ना जो हम पहले भी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं क्वेश्चन को, कि a b और c कंपेयर किया जाता है कि एक नंबर से जो एक नंबर है उससे मान लीजिए तीसरा जो नंबर है उससे पहला नंबर 50% कम है, और उसी से तीसरे से ही जो दूसरा नंबर है वो 20% कम है, और उसी तीसरे को ये लोग x कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम तो कुछ भी मान सकते हैं ना, क्योंकि हमसे तो रेशियो पूछा जा रहा है। तो हमने कहा कि हम इसमें x नहीं मानेंगे, हम इस तीसरे नंबर को मान लेते हैं 100, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन हो जाए बहुत आसान। ठीक बात है, तो मैंने कहा इन्होंने जो x बोला है ना, मैं इसको मान लेता हूँ अपना 100। समझ में आ गई बात, मैंने लिखा a b और c, ये जो तीसरा नंबर है जिसको x बोलना है, मैं इसको x नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा 100। ठीक बात है, अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला अ सर्टेन नंबर इज 50% लेस देन x। तो 50% लेस का मतलब क्या होता है, 50 मतलब 50% मतलब अपॉन 100। ठीक है, और लेस मतलब माइनस का साइन, तो ये क्या आ गया, -1/2 आ गया। इसका मतलब अगर जो आपकी पहली वैल्यू है अगर वो 2 है तो उससे 1 कम होगी आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल रही है, क्योंकि लेस है ना, तो इसका मतलब वो 1 हो जाएगा। अगर आपकी इनिशियल वैल्यू 2 है तो फाइनल वैल्यू जो है वो 1 हो गई, तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है, हमारी 100 के बराबर है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, 1 की वैल्यू होगी आपकी 50 के बराबर, तो 1 की वैल्यू तो निकालनी है हमको, यहाँ पे हमारी 50 के बराबर होगी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मेथड है, लेकिन पता होगा आप लोगों को ये चीज़ तो है ना। और इनकेस आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्लो है तो आप वीडियो को ना 2x पर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चों को बेसिक क्लियर नहीं होता तो उन लोगों के लिए बहुत इशू हो जाता है, तो इसकी वजह से एक पॉइंट जो है मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या बोला, अब इन्होंने बोला है कि आपका जो दूसरा नंबर है वो इससे 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है, 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100, और कम है तो मतलब माइनस साइन आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो आपका 1/5। ठीक बात है, तो ये 5 क्या है, 5 है हमारा तीसरा नंबर जिसकी वैल्यू है 100 के बराबर। इसका मतलब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया, ये सही बात है। और मुझको क्या करना है, 1 कम, यानी वो जो नंबर है मुझको निकालना है दूसरा नंबर, वो 4 हो जाएगा। 5 से 1 कम किया तो 4 आ गया, और इसका भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। इसका मतलब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया ये हो गया 80। ठीक बात है। अच्छा मैं एक और बता दूं आपको क्या किया मैंने जो है यहाँ पे इन्होंने नंबर को x बोला था, मैंने x ना मानते हुए उसको मान लिया 100, क्योंकि हम हमेशा परसेंटेज में रेशियो को देखते हैं, तो रेशियो किसी के रेस्पेक्ट में भी लो आप कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। तो मैंने कहा कि मान लीजिए तीसरा जो नंबर है वो 100 है हमारा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो आपका पहला नंबर है वो 50% कम है, तो पहला नंबर 50% कम है, तो 50 और प्रतिशत का मतलब 1/100 कम है, तो मैंने नेगेटिव साइन लगाया। ठीक बात है, तो -1/2, तो इसका मतलब जो 2 है ये वैल्यू हमारी सी की तीसरे नंबर की, क्योंकि इसी से तो कंपैरिजन किया जा रहा है, लेस देन बोला जा रहा है ना, तो लेस देन किससे, x से, x मतलब 100,
तो 2 की वैल्यू हमारी होगी 100 के बराबर, तो 1 की वैल्यू होगी 50 के बराबर, और हमको निकालनी ही 1 की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 2 - 1 भी 1 ही होगा, तो यहाँ पे आगे हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 50। दूसरे में क्या बोला गया, 20% कम है, तो इसका मतलब 20% कम है, तो 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, तो उसको आप सीधे यहाँ पे 80 लिख सकते हैं, ठीक बात है ना। अच्छा, अब आपने क्या किया, अब हमसे बोला गया ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो निकालना है, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, इन दोनों को 0 से 0 कैसे होगा, 5:8 है, तो 5 क्या है, 5:8 जो हमारा आंसर हो जाएगा, 5:8 जो भी ऑप्शन है ए। चलिए, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो टाइप 5 है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट, जो कि है टाइप 6। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, आई होप आपने जो है वीडियो को पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, जैसे हमने एग्जाम में करना है इसको, ठीक है ना। अब हम बिल्कुल भी वो वाले मेथड नहीं यूज़ करेंगे जो कहीं ना कहीं रिडंडेंट मेथड है, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से, बहुत ही आसान से, बहुत ही सिंपल तरीके से, ल्यूसिड तरीके से और बहुत ही आराम के साथ हम लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे, बिना किसी जल्दबाजी के, लेकिन सही मेथड से, ठीक है। अच्छा, इनकम क्या है, इनकम क्या होता है हमारा, इनकम होता है हमारा एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स, ठीक है। इनकम क्या होता है, या तो इनकम में क्या है, आपको अगर 100 रुपये मिलते हैं तो उसमें से कुछ रुपये बचाएंगे, कुछ रुपये खर्चेंगे, यही तो दो काम किए जा सकते हैं ना आपकी सैलरी के साथ। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इन्होंने क्या बोला, जो आपकी जो इनकम है उसका 75% वो खर्च कर देता है। मान लीजिए मैंने कि मेरी इनकम 100 रुपये है, ठीक है, तो खर्चा कितना करता है, 75 रुपये। बचे कितने, 100 में से 75 कटे, 25 बचे आपके पास। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी तरीके का। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो है 20% मेरी इनकम बढ़ा दी। उन्होंने मेरी इनकम कितनी बढ़ा दी, 20%। तो 20%, ये मैंने लिखा 20%। अच्छा, तो बताइए 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% यानी 20 ही हुआ। तो इसका मतलब मेरी सैलरी कितनी बढ़ गई, 20 रुपये और बढ़ गई। मुझको जो 100 रुपये मिलते थे वो तो मिलते ही हैं, उसके अलावा मुझको 20 रुपये और मिलते हैं। ये बात सही है यहाँ तक। अच्छा, अब दूसरा क्या बोला गया, बोला गया कि हमारा जो खर्चा है ना वो 15% बढ़ गया। इसका मतलब जो मैं पहले 75 रुपये खर्च करता था वो तो करता ही करता हूँ, लेकिन अब उसके 15% तो ज़्यादा खर्च करता हूँ। इसका मतलब अगर मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाहूँ कि 15% का मतलब क्या होता है, 15 और इंटू 1/100 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा हो जाएगा इंटू 1/100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/100, ठीक है। किसका, 75 का ही तो निकालना है हमको, क्योंकि हमारा जो खर्चा 75 है और उससे 15% बढ़ गया है, ठीक है। तो 5 3 जो 15, 5 2 20, 5 4 जो 12, 5 4 जो 20 और 5 1 जो 5, 5 5 जो 50, ठीक है। तो हमारे पास आके 45/4, तो ये किसके बराबर है, तो 11.25, ठीक है। इसका मतलब मुझ पर 11.25 रुपये बढ़ गए। कितने रुपये बढ़ गए, 11.25 रुपये बढ़ गए ये मेरे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, मुझको तो एक बार इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, जिससे कि स्क्रीन जो क्लियर होने दे, ठीक है। तो अब इसका क्या हुआ हमारे पास, अब मुझको ये समझ में आ गया कि मुझको 20 रुपये इन्होंने जाते, मेरी जो इनकम है वो 20% बढ़ा दी। इसका मतलब 100 पे 20 रुपये बढ़ा दिए, यानी मेरे 20 रुपये तो बढ़ा दिए इन लोगों ने। तो इस खुशी खुशी में मैंने क्या किया, जब भी आपको बोनस मिलता है ना, कोई भी इंक्रीमेंट मिलता है, तो आप क्या करते हैं, खर्चा भी बढ़ा देते हैं। तो उसने क्या किया, इस खुशी में उसने जो है 11.5 मतलब 11.25 रुपये बढ़ा दिए अपना खर्चा। लेकिन फिर भी उसको, मेरे तो 20 रुपये थे, लेकिन उसने कितने एक्स्ट्रा बढ़ा खर्चे करे, 25 रुपये तो वो सेव कर रहा था और 75 रुपये वो खर्च कर रहा था। लेकिन उसने क्या किया, 20 रुपये उसको मिले, लेकिन उसने उसमें से केवल 11 रुपये और 25 पैसे ही खर्च किए। तो उसके बाद बचे कितने रुपये, उसके बाद अभी भी 8.75 रुपीज़ बचे। कितने रुपये बचे आपके पास, 8.75 रुपीज़ बचे। इसका मतलब पहले वो 25 रुपये बचा रहा था, लेकिन अब उसके पास और 8.75 रुपीज़ बचे, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने पूछा कि सेविंग कितनी बढ़ गई, बढ़ी कितनी है, 8.75, और कितने पे बढ़ी है, पहले कितनी थी 25, और प्रतिशत निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 25 4 जा, और ये आपके पास आ जाएगा 35%, ठीक बात है। तो हमारा आंसर हो गया 35%, ठीक है। एक बार क्विकली रिकैप करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया, हमको ये पता था कि आपका जो इनकम होता है वो क्या है, वो होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, ठीक है। अगर मैं मान लूँ हमारी जो इनकम है वो 100 रुपये है, तो उसमें से 75% जो है आपने खर्च कर दिया, यानी 75 रुपये खर्च कर दिए, तो बच्चे कितने, 25 रुपये बचे आपके पास। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया हमको, इसके बाद हमको बोला गया कि 20% जो सैलरी है वो बढ़ गई। 100 पे 20% का मतलब यानी 20 रुपये बढ़ी, तो 20 रुपये बढ़ गई। फिर क्या हुआ, हमारा जो हमारी एक्सपेंडिचर है ना, जो हमारा खर्चा है वो कितना था, पहले वो 75 रुपये था, लेकिन इन्होंने क्या किया, वो खर्चा भी 15% बढ़ गया।
तो 15% बढ़ गया, तो इसका मतलब कितने रुपए बढ़ गया, तो 75 पे 15 और प्रतिशत का मतलब 1/100। ये बात सही है आपको। तो ये जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता है 11.25 रुपये। इसका मतलब अब उसने खर्चा और कितना बढ़ा दिया, 11.25 रुपये बढ़ा दिया। सैलरी उसकी बढ़ी थी 20 रुपये, खर्चा बढ़ा दिया 11.25 रुपये। इसका मतलब उसने कुछ अपनी जो सुरक्षित कर रहा है वो पैसे इसमें से भी सुरक्षित करे। इसका मतलब उसने जो सेविंग्स है वो भी अपनी बढ़ा दी। तो सेविंग्स कितनी बढ़ाई, 8.75, इन दोनों को घटा देंगे। 8.75 सेविंग उसने बढ़ा दी। पहले कितनी सेविंग कर रहा था, 25 रुपये, अब कितनी कर रहा है, 8.75। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारा 35। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। इसी मेथड से आपको एग्जाम में करना है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आपका टाइम सेव होने लग जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। चलिए आप वीडियो को कीजिए पॉज और जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने जो वीडियो को पॉज किया होगा, जस्ट ए सेकेंड, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको जो बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में ही हमको बोल रहे हैं कि आपका जो सेविंग है वो 20% है, ठीक है ना, मंथली सैलरी का। ठीक है, अच्छा अब आपको जो है कुछ मंथली सैलरी मिलती होगी, आपको कुछ मंथली सैलरी मिलती होगी, सैलरी आपको मिलेगी, मतलब इनकम आपकी कुछ, और एक्सपेंडिचर है, और ये है आपका सेविंग्स। ठीक बात है, मैंने बोला आपको 100 रुपये मिलते हैं मान लीजिए। ठीक बात है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला वो 20% सेव करता है। इसका मतलब 100 का 20% यानी 20, वो 20 रुपये सेव करता है। तो खर्चा कितने का करता है, वो 80 का खर्चा करता है। ये सही बात है, 80 का खर्चा करता है। सेव कितने करता है, मतलब टोटल 100 रुपये है उसके जेब में, 80 उसने उड़ा दिए, 80 का मतलब 20 उसने सेव कर लिए, तो इसका मतलब कितने खर्च कर दिए उसने, 80 रुपये खर्च कर दिए। ठीक बात है, इन्होंने क्या बोला है, 80 रुपये खर्च कर दिए तुम कह रहे हो, लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि इन्होंने 6000 रुपये खर्च कर दिए। ये क्या कन्फ्यूजन है, इसका मतलब जो हमने 80 माना है इसी की कीमत 6000 रुपये है। समझ गए आप बात को कि नहीं समझ गए। 20 रुपये 20 रुपये सुरक्षित करता है ना, 100 रुपये टोटल सैलरी है, 20 रुपये खर्च कर देता, 20 रुपये सेव कर देता है, तो खर्चा कितना करता है, 80 रुपये का करता है। लेकिन हमारे हिसाब से 80 रुपये का खर्चा है, इनके हिसाब से कितने रुपये का खर्चा है, 6000 रुपये का खर्चा है। तो इसका मतलब 80 की वैल्यू 6000 के बराबर है। तो जो एक है उसकी वैल्यू कितनी, जो हमको कितनी वैल्यू, सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ ना 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमको 20 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 20 यहाँ पर 20 कैसे आएगा, जब हम 1/4 कर देंगे। तो हमने 1/4 से यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ गया 20, और जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया 4 × 4 4 5 20 और 0 0। तो मतलब सेविंग्स यानी 20 की वैल्यू होगी 1500 रुपये, यानी 1500 रुपये हमारा आंसर हो गया। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अच्छा इस क्वेश्चन में आप ऐसे मत कीजिएगा कि 80 यहाँ पर है तो 80 को पहले पूरा डिवाइड यहाँ पे किया, फिर उसको 1 की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद 20 की वैल्यू निकाली। आप सीधा देख लीजिए ना, आपसे 20 की वैल्यू पूछिए तो देख लीजिए कि आप LHS में 20 कैसे लेके आ सकते हैं। और सिंपल अब 1/4 कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो यही तरीका मैंने अपनाया और 1/4 किया, तो 1500 हमारा आंसर हो गया। ठीक बात है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा तरीका। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को कीजिए पॉज और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि एक क्लर्क है जिसकी एक एनुअल सैलरी है, सालाना उसको कुछ तनख्वाह मिलती है। जो आपकी तनख्वाह है वो कैसे है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट वेट। आपको जो है इनको इसमें बोला जा रहा है कि कुछ ना आपकी जो सैलरी है ना, मान लीजिए अ क्लर्क रिसीव्ड अ एनुअल सैलरी, उसको सालाना कुछ सैलरी मिलती है। ठीक है ना, अब उस सैलरी में क्या है, वो ये कह रहे हैं कि अब इस साल उसको कोई सैलरी मिली, ठीक है ना, लेकिन वो पिछली साल की जो सैलरी थी ना उससे 20% ज़्यादा है। तो मान लीजिए इस ईयर वीयर के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि आपका क्या है, ये तो आपकी प्रेजेंट साल और ये है आपकी लास्ट ईयर। ठीक बात है, आप समझ गए। ये तो इस साल की बात हो रही है और ये पिछले साल की बात हो रही है, क्योंकि ये भी तो यही कह रहे हैं कि 1975 और 1974। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया लास्ट ईयर और ये हो गया प्रेजेंट ईयर। और हमारा प्रेजेंट ईयर क्या है, हमारा प्रेजेंट ईयर है 1975 और हमारा लास्ट ईयर क्या है 1974। ठीक बात है, ये बात आपको समझ में आ गई। इन्होंने बोला कि 20% बढ़ जाती है, तो 20% मतलब 1/100 तो बढ़ जाती है, तो प्लस साइन आ गया, तो आपका 1/5 आ गया और 1/5 प्लस का। ठीक है, 5 पे 1 बढ़ता है, तो इसका मतलब अगर लास्ट ईयर उसकी सैलरी 5 है तो उस पर 1 बढ़ जाएगी, यानी 6 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो हमारे हिसाब से क्या है, हमारे हिसाब से उसको अगर इस साल 6 रुपये मिलते हैं तो उसको पिछले साल 5 रुपये मिले होंगे, और हमको निकालना है कि पिछले साल कितने रुपये मिले। हमको तो बोल रहे हैं कि इस साल 6 रुपये मिले, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि 6 रुपये नहीं मिले, उसको तो मिले हैं कितने रुपये, 33,660 रुपीज़। ठीक बात है,
तो इसका मतलब 6 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 3660 के बराबर। तो जो 1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है आपकी 60610 के बराबर, मतलब 610 के बराबर। तो जो 1 की वैल्यू है वो 610 के बराबर हो जाएगी। और अब क्या होगा, हमसे पूछिए 5 की वैल्यू, क्योंकि हमसे पिछली साल का पूछा ना, पिछली साल सैलरी क्या होगी, तो हम इसको कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 0, 5 और 30, यानी 3050 रुपये। तो हमारी जो सैलरी होगी प्रीवियस ईयर की वो होगी हमारी 3050 रुपये, लास्ट ईयर की सैलरी 3050 रुपये। ठीक बात है। एक और क्विकली रिकैप करते हैं इसको। हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था कि जो 1975 में उसको सैलरी मिल रही है और जो उसको पिछली 1 साल मिली थी, तो उन सैलरी में क्या रिलेशन है, इस साल जो सैलरी मिली है वो 20% ज़्यादा है पिछली साल की सैलरी से। 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100, और ज़्यादा है तो मतलब प्लस साइन। तो इसका मतलब पिछली साल अगर उसको 5 रुपये मिले थे, पिछली साल 5 रुपये मिले थे, तो उससे एक ज़्यादा मतलब 6 रुपये मिलेंगे इस साल। ठीक बात है। हमारे हिसाब से 6 रुपये मिलेंगे, लेकिन इनके हिसाब से कितने मिले हैं, 3660 रुपये। ठीक बात है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 3660 रुपये। तो 5 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि लास्ट ईयर क्या है 5 था ना, हमारे हिसाब से 5 था। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 610, तो हो जाएगा आपका 3050 रुपीज़। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट मेथड है मैं वो बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूँ, आपको मैं ये बात प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन में, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं हम लोग डिटेल में। तो इस क्वेश्चन में हमने किया था वो आप एक बार समझ लीजिए कि जब भी आपको इस तरीके से बोला जाता है ना कि लेफ्ट रेस्ट बोला जाए या लेफ्ट बोला जाए, कि मतलब इतने रुपये बचे और जो बचे रुपए हैं उसमें से ये हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि बोला जाए आप चीनी लेने के लिए गए, मतलब आपकी जो सैलरी आई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी जो सैलरी आई है, उस सैलरी में आपने जो है क्या किया, आपने सबसे पहले ना अपनी जो कार है उसमें जो है मेंटेनेंस करा दी, उस कार की मेंटेनेंस करा दी, ठीक है ना। अब क्या हुआ है ना, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो लेफ्ट पैसा है, जो मेंटेनेंस कराने के बाद आपके पास पैसा बचा, उस पैसे से आपने क्या किया, आपने ग्रॉसरी खरीदी, ठीक है ना। और अब जो ग्रॉसरी पे खर्च करने के बाद आपके पास जो पैसा बचा, उससे आपने क्या किया, आपने जो अगर आपके बच्चे वगैरह है ना, चिल्ड्रंस हैं आपके, किड्स हैं, उसके लिए आपने क्या किया, उनके लिए आपने स्कूल फी पे करी, ठीक है ना। तो इसमें हमेशा लेफ्ट वर्ड आता है, लेफ्ट, जो लेफ्ट अमाउंट है, जो लेफ्ट अमाउंट है, ठीक है ना। या फिर हो सकता है आपका रेस्ट, जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ पैसा है, ठीक है ना, जो बचा हुआ पैसा है, इस तरीके की लैंग्वेज होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा रेशियो मेथड यूज किया जाता है। लेकिन वहीं आपसे क्या बोला जाए, अगर वहीं मैं बात करता हूँ आपसे, ये तो हो गया मान लीजिए आपका केस 1, ठीक बात है। तो यहाँ तो आपने पता कर लिया कि रेशियो मेथड है। केस 2 में आपसे क्या बोला जाएगा, केस 2 में आपसे बोला जाएगा कि आपकी सैलरी है, ठीक है ना। आपने क्या किया, अपनी सैलरी में जो कुछ पैसा है ना वो आपने कार मेंटेनेंस में खर्च कर दिया, कार मेंटेनेंस में खर्च कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने 10% कार मेंटेनेंस में खर्च कर दिया, ठीक बात है। और यहाँ पे भी मान लेते हैं, अभी इसको दोबारा से एक बार वैल्यू के हिसाब से देख लेंगे केस 1 को। यहाँ पे हमने 10% मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया। फिर आपको क्या बोला गया, फिर आपको बोला कि आपने जो ग्रॉसरी खरीदी, और आपने ग्रॉसरी कितनी खरीदी, जो टोटल सैलरी है उसके 20% की ग्रॉसरी खरीद ली आपने, जो टोटल सैलरी है उसके 20% की सैलरी वो आपने ग्रॉसरी खरीदी है। फिर आपके जो किड्स हैं उनकी जो स्कूल फीस गई है, उनकी जो स्कूल फीस गई है वो कितने, वो जो है कितनी गई है, वो जो है मान लीजिए 30% गई है टोटल सैलरी की, टोटल सैलरी की 30%। इसमें कहीं पे भी लेफ्ट का जिक्र नहीं है, ठीक है ना। तो इसको तो आप हमेशा ऐसे ट्री बना के, ये 100 हो गए आपके, और आपके 10 रुपये तो आपके जो है 10% है 100 का, 100 मान लिया आपने सैलरी, ठीक है ना। तो आप इसमें क्या करते हैं, तो 10% आपका कार में चला गया, तो 10 रुपये आपके कार में चले गए। 20% जो टोटल का 20% है यानी 20 वो आपकी ग्रॉसरी में चले गए। और जो आपकी स्कूल फीस है बच्चों की वो कितनी, 30% टोटल सैलरी का, तो वो कितना हो गया, वो 30 हो गया। तो आपके पास कितना बचा, 30 + 20 50 + 60 10 60, तो 60 रुपये तो आपने खर्च कर दिए पूरे। और 100 में से अगर आप घटा देंगे तो आपके पास 40 रुपये जो आपकी सेविंग्स होगी। इसको तो आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन जो इस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इन वाले क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपका 10% आपकी सैलरी, आपका मान लीजिए आपकी 100% है, आपकी जो इनकम है आपकी वो 100 रुपये है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, 10% खर्च किया ना, अपने सैलरी जो है 10% आपने कार मेंटेनेंस में खर्च करी है। 10% जो आपने कहाँ खर्च करी है, 10% आपने कार मेंटेनेंस में खर्च करी है। तो उसमें क्या करेंगे आप, जब आप कार मेंटेनेंस में खर्च करेंगे तो 10% टोटल सैलरी का है, क्योंकि ये तो पहला केस है, 10% टोटल सैलरी का। अब क्या बोल रहा है, अब जो 10% खर्च करने के बाद आपके पास जो 90 रुपये बचे ना,
10% आपने कार में खर्च कर दिया तो 90 रुपये जो होते हैं, 100 का 10% 10 रुपये खर्च हो गए। तो अब जो 90 रुपये हैं इसका बोल रहा है ये 20%, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या किया ना, इसको 100 से वो करेंगे तो आपके पास 18 आ जाएगा, तो 18 रुपये और खर्च हो गए तो 72 रुपये आपके पास बचे। तो इस 72 रुपये के 30% खर्च किए हैं आपने, समझ रहे हैं। तो इसमें इस तरीके से चलता है, और ये वाला केस इस तरीके से चलता है, इसमें टोटल कर दिया हो। तो ये वाला जो केस है तो मैं समझा दिया आपको एग्जांपल के साथ, और ये वाला जो केस है ना इसको हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यही बात होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन को इसको ऐसे ही यहाँ पर रहने देते हैं लेफ्ट आउट, और उसके बाद जो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ओके, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी, चलिए हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या बोला गया, लेफ्ट आउट। अच्छा, अब इसमें क्या बोला, इफ़ द टोटल सैलरी ऑफ मिस्टर कपूर स्पेंड 20%। अब आपको पता है कि 20% का मतलब क्या होता है, ठीक है। 20% का मतलब होता है 20% मतलब अपॉन 100, ये ठीक बात है। और इसको मैं करूँगा 1/5, 1/5 इसका मतलब। अच्छा, इसमें लिखते हैं इनिशियल क्वांटिटी क्या है, और ये है आपकी जो आपके पास फाइनली बची है, जो आपके हाथ में है फाइनली, ठीक है ना। तो अच्छा, आप क्या करता है, 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर देता है। 5 रुपये में से 1 रुपया खर्च करा तो बचा कितना, 4 रुपये तो बचे आपके पास। तो ये आपके पास आ गया इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी आपके पास, और ये बच कितना गया। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी 1 रुपया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो एक्सपेंडिचर को हम लोग अभी यहाँ पर नहीं लिखते, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे बोला जाए, फिर उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक बात है। अच्छा, ये तो हो गया 5:4। अब क्या बोला गया इन्होंने, एंड 70% ऑफ द रेस्ट है तो उसमें रेशियो मेथड लगाना है, और 70% ऑफ द रेस्ट तो 70% अपॉन 100 हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये आपके पास आए 7/10, ठीक है ना, खर्च करिए। तो अगर आपके पास 10 रुपये है तो इसमें 7 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने, 3 रुपये बचे आपके पास, है ना। 70% खर्च किया है ना, तो 10 रुपये में से 7 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने, 3 रुपये। तो वो आपकी होगी फाइनल, जो आपकी जेब में है पैसे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको क्या करें, 2 से 2 2 4 एंड 2 5 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, तो 25:6, 25:6 आ गया हमारा जो रिलेशन है। ये क्या है, ये है आपकी इनिशियल सैलरी, ये आपकी इनिशियल सैलरी, तो सैलरी है ना, तो इनिशियल लिखने की इसमें जरूरत ही नहीं है। तो केवल ये क्या है आपकी, ये तो होगी आपकी सैलरी, ये है आपकी सैलरी, और ये है आपकी सेविंग्स, ये है आपकी सेविंग्स, ठीक बात है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, सेविंग्स मेरी 6 है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि वो कितने रुपए सेव करता है, 1800 रुपये। तो इसका मतलब 6 की वैल्यू 1800 के बराबर है। तो जो 1 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 300, ठीक बात है। तो व्हाट इज द टोटल इनकम, व्हाट इज टोटल इनकम, टोटल इनकम हमारे हिसाब से 25 है, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू जब 300 के बराबर है तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 × 300, यानी ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7500। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है इसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, रेशियो मेथड लगाया सीधा। रेशियो मेथड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने रेस्ट वर्ड का यूज़ किया है, मतलब बचे हुए पैसे का प्रतिशत बता रहे हैं, इस वजह से रेशियो मेथड लगाया। और रेशियो मेथड में मैंने किया क्या, रेशियो मेथड में मैंने सिंपल इनिशियल वैल्यू होती है और आपकी फाइनल वैल्यू होती है। फाइनल वैल्यू होती है जो आपके बचे हुए पैसे हैं, इनिशियल वैल्यू होती है जो आपकी सैलरी होती है, जो आपकी इनकम होती है, जो आपकी आय होती है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20%। मिस्टर कपूर क्या करते हैं, 20% खर्चा करते हैं। तो क्या हो, 20% का मतलब क्या होता है, 20, और परसेंट का मतलब 1/100, तो 1/5। तो 5 रुपये अगर उनके पास है तो वो 1 रुपये खर्च कर देते हैं, तो बचे कितने उनके पास, 4 रुपये। तो मतलब 5:4, क्योंकि यहाँ पे आता है राइट हैंड साइड में बचे हुए। फिर आपके पास क्या आया, 70%, बचे हुए का 70% जो है हाउस होल्ड में खर्च हो जाता है। बचे हुए 70% यानी 10 रुपये में से 7 रुपये वो खर्च कर देते हैं। तो 10 में से 7 खर्च कर रहे हैं तो बचे कितने, 3 रुपये। तो ये आपके पास आ गया 3 रुपये का रेशियो, 10:3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या हो गया, अब आपने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25:6 आया। तो 25 है आपका सैलरी और 6 है आपकी सेविंग्स, और हमारे हिसाब से सेविंग्स 6 है, लेकिन इनके हिसाब से सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स है 1800। तो हमने क्या किया, 6 की वैल्यू 1800 के बराबर, यानी 1 की वैल्यू होगी 300 के बराबर। 25 की वैल्यू, अगर हमारे पास क्या है सैलरी, हमको सैलरी निकालनी है, तो 25 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 की वैल्यू हो जाएगी 300। 1 की वैल्यू 300 है तो 25 की वैल्यू हो जाएगी 25 × 300, यानी 7500। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, हमारा जो आंसर है वो हो गया हमारा ऑप्शन 4। आई होप आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, कोई इसमें इशू नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, ये तो हो गया हमारा, हमने ऊपर से देख लिया कॉन्सेप्ट, हमने कैसे थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन किया है। ये हमने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया, और इसके बाद जो है हमने यहाँ पर देख लिया कि हमने जो एक्चुअल क्वेश्चन है ये किया भी कैसे है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। और एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है CGL Tier 1 में पूछा गया है 2014 में, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
क्या बोल रहा है हमसे इस क्वेश्चन में, पहले तो वो जानते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो मंथली सैलरी, जो आपको मासिक जो आपकी आय है वो दी गई है, कि क्या बोला गया है, जो आपकी मंथली सैलरी है ए और बी की, उनको अगर जोड़ दिया जाए ना, मंथली सैलरी ऑफ ए और बी की, तो उनको जोड़ दिया जाए तो वो 40,000 के बराबर हो जाती है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो ए की मंथली सैलरी है ना वो ए ही है, जो बी है ना उसकी जो मंथली सैलरी है वो बी ही है, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला, इनकी बात को हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो ए प्लस बी यानी ए की सैलरी और बी की सैलरी को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो वो 40,000 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। क्या बोला गया, ए स्पेंड्स 85% ऑफ ए सैलरी। ए क्या करता है, ए जो है अपनी सैलरी का 85% खर्च कर देता है, और बी क्या करता है, बी अपनी सैलरी का 95% खर्च कर देता है। अच्छा, इन्होंने पूरा पूरा तो खर्च किया नहीं, इनके पास कोई सेविंग्स भी बची होगी, और इन्होंने बोला है उनकी जो सेविंग्स होती है ना वो बराबर हो जाती है। तो हमें इसी चीज़ पर ध्यान रखना है, सेविंग्स के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसने क्या किया, ए ने अपना कितना खर्च किया है, 85% खर्च किया है, तो बचा कितना 15, और प्रतिशत मतलब अपॉन 100, ये सही बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बी है, उसने कितना खर्च किया अपना 95%, बचा कितना 5%, तो ये हो गया 500, 5/100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब 1/100। अच्छा, और ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर है, इक्वल है ये दोनों चीज़ें, तो सही बात है, इक्वल होगी, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि उन दोनों की सेविंग्स बराबर है, ए की सेविंग्स ये होगी, बी की सेविंग्स ये होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमने 100 से 100 को कैंसिल किया, और ए जो है आपका क्या आया, 5 से 5 3 जा 15 हो गया हमारा, 5 3 जा 15 हो गया। तो ए इंटू 3 और ए बी इंटू 1 हो गया आपके पास। तो क्या होगा हमारे पास, ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए बाई बी की वैल्यू होगी 1/3, ठीक है ना। वैसे ही आप सीधा जान सकते हैं कि जो ए का कॉफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो बी का कॉफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू होता है। सही बात है ना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये बात आ गई। अब हमको क्या बोला गया, इन दोनों का सम हमको क्या बोला गया, 1:3, ये रेशियो है। तो इसका मतलब ये कुछ भी हो सकता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये हो सकता है 1 हो जाए, 1 3 हो जाए, या फिर ये हो सकता है 2 6 हो जाए। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और 9, तो ये कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया कि एक फैक्टर k, मान लिया k टाइम्स है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 1 इंटू के है और b की वैल्यू 3 इंटू के है, तो इसमें कोई इशू नहीं है हमारा। जो हमारी वैल्यू हमने इस तरीके से मानी है, तो हमारे हिसाब से क्या हो गया, हमारे हिसाब से a की वैल्यू होगी 1k, और हमारे हिसाब से जो b है उसकी वैल्यू होगी 3k, और हमको बोला गया टोटल इनका 40,000 के बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हमारे हिसाब से टोटल क्या है 4k, तो इनके बराबर से टोटल क्या है 40,000। तो इसका मतलब एक जो k है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10,000, ठीक बात है k की। अच्छा, अब हमसे इन्होंने क्या पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द देन द सैलरी ऑफ ए, और सैलरी ऑफ ए क्या है, सैलरी ऑफ ए तो है ही k 1k, ठीक है ना। तो सैलरी ऑफ k क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो व्हाट इज द सैलरी ऑफ k, सैलरी ऑफ ए, तो डेट इज 1k, तो ये कितने हो गए 1 इंटू 10 और 1000, तो ये आपके पास हो गया 10,000, ठीक बात है, 10,000 रुपीज़ हो गए, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर 10,000, डेट इज ऑप्शन 1 हो गया हमारा आंसर, ठीक बात है। चलिए, हमारा 10,000 हो गया हमारा ऑप्शन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट। तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया होगा। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं इसमें, हाँ चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस सी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। 25% ऑफ एनुअल सैलरी, जो सालाना उसकी तनख्वाह है ए की, इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी। सालाना जो क्या होता है, चलो जो ये बोल रहे हैं मैं वैसा वैसा करता जाता हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। 25%, 25 और परसेंट का मतलब 1/100, ठीक है ना। मैंने ए की सैलरी को मान लिया ए ही, 25% ऑफ सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80, और परसेंट का मतलब हो गया 1/100, ठीक है ना, ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी, तो मैंने यहाँ लिखा बी, ये सही बात है यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे ए और बी के बीच का रिलेशन निकाल पाऊँ। इस 100 से 100 कटेगा पूरा, और ये 5 से 5 5 5 25 और 5 बन जाए 16, 5 बन जाए 5 और 5 6 से 30, तो आपके पास क्या आ गया 5a इज इक्वल टू 16b, ये सही बात है। तो a बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, a बाई बी की वैल्यू हो गया आपके पास 16/5, तो ये हो गया आपका a बाई बी का रेशियो, a बाई बी का रेशियो आपका आ गया 16/5। एक तो ये क्वेश्चन आपके पास। अच्छा, अब ये दूसरी कंडीशन में हमको क्या बोल रहे हैं, दूसरी कंडीशन में जो इन्फॉर्मेशन है, मंथली सैलरी ऑफ बी, और मंथली सैलरी ऑफ बी मैंने बी ही मानी है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे एनुअल सैलरी का जिक्र है, यहाँ पे एनुअल सैलरी का जिक्र है, और यहाँ पे मंथली सैलरी का जिक्र है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एनुअल पता है तो मंथली निकालने के लिए आप 12 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने इसको 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक बात है। मंथली सैलरी ऑफ बी इज कितनी है, मंथली सैलरी एनुअल सैलरी है बी,
तो मंथली सैलरी हो जाएगी B/12, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, 40%, 1/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी, ऑफ मंथली सैलरी। तो मान लीजिए सी जो है उसकी एनुअल सैलरी है, सी की जो एनुअल सैलरी है वो सी है, तो मंथली सैलरी निकालेंगे अपॉन 12 करके। अच्छा, अब आप इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो मैंने क्या किया, ये 12 से ये 12 कटा और 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया B/C इज इक्वल टू 2/5, ठीक बात है। B/C हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे B की जो वैल्यू है वो 5 है और यहाँ पर जो B की वैल्यू है वो 2 है। इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, B तो एक ही है ना क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब दोनों तरफ वैल्यू सेम होंगी। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एक्चुअली 5 और 2 है ना, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 बना, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है इसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो जैसे ही मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका B की वैल्यू भी 10 बन गई। तो क्या हो गया हमारे पास जो वैल्यूज आ गई वो क्या आ गई, जो A की वैल्यू होगी 32 और जो B की वैल्यू होगी हमारे पास 10। इसी तरीके से जो B की वैल्यू होगी कितनी होगी 10 और जो C की वैल्यू होगी कितनी होगी 25। अच्छा, अब हम लिख लेते हैं इनको रेशियो के फॉर्म्स में, A B और C। A हो गया आपका 32, B हो गया आपका 10 और C हो गया आपका 25। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमको क्या बोला गया है, अब हमको बोला गया है जो एनुअल सैलरी ऑफ C है ना वो 6 लाख के बराबर है। तो एनुअल सैलरी ऑफ सी है वो क्या है, हमारे हिसाब से जो एनुअल सैलरी ऑफ सी है ना वो 25 है, लेकिन इनके हिसाब से कितनी है, इनके हिसाब से वो 6 लाख है, यानी टोटल 50 कर देते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, ठीक है ना। तो हमारे पास जो वैल्यू है 25 की, जो सी की वैल्यू है वो 25 है, लेकिन इनके हिसाब से वो वैल्यू कितनी है, वो 6 लाख के बराबर है। तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, तो क्या करेंगे हम 5 से कैंसिल किया इसको, 5 × 5, 5 × 10, 1 2 3 4, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10, 5 × 20 और 1 2 3, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 24,000 के बराबर। जब एक क्वांटिटी की वैल्यू 24,000 के बराबर है तो हमारे पूछा हुआ सैलरी ऑफ ए पूछा गया हमसे, अगर सैलरी ऑफ ए पूछा जाएगा तो क्या होगा, सैलरी ऑफ ए हो जाएगा हमारा 32 है हमारा सैलरी ऑफ ए। तो एक की वैल्यू जो 24 के बराबर है, 24,000 के बराबर है, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सैलरी ऑफ ए हो जाएगा 32 की वैल्यू हो जाएगी 24,000, ठीक बात है। अच्छा, ये तो गया इसकी सैलरी ऑफ बी ए, और ये किसकी है, ये पूरी साल की है, क्योंकि हमने ए तो साल की वैल्यू है ना पूरी, और हमसे पूछा गया है मंथली निकालनी है, तो इसका मतलब हमको इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, जो 12 से डिवाइड किया, क्योंकि ए हो बी हो सी हो ये सारी की सारी हमने एनुअल वो मानी है सैलरी, सालाना वेतन मानी है इनकी, तो हमको महीने की निकालनी होती है तो 12 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू तो निकाल दी, ए की वैल्यू हमारी कितनी है, ए की वैल्यू हमारी ये। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालनी है महीने की, तो हम 1/12 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ हमने 1/12 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो हमारी जो ए है उसकी वैल्यू क्या आ गई, A/12 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई हमारे पास 32 × 24,000 और इंटू अपॉन में 12 आ जाएगा, जो 12 2 जा, तो आपके पास आ गया 64,000, ठीक है। तो इसकी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 64,000 मंथली, ए की सैलरी होगी 64,000 मंथली, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमको देखिए इसे बोला जा रहा है मुकेश हैज ट्वाइस एज मच मनी एज सोहन। तो ये हो गया आपका मुकेश और ये हो गया आपके पास सोहन, ठीक है ना। तो मुकेश के पास दुगना पैसा है और हमको इन दोनों को बराबर करना है, तो इसका मतलब मुझे सोहन को दुगना करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये हो गया आपके पास एम, चलिए एक इसको मानते हैं कि एक के पास है राम और ये है आपके पास रमेश, ठीक है ना। राम और रमेश 2 है। अच्छा, अगर आपको पता है कि इसके पास क्या है, इसके पास जो है 10 kg एप्पल है, 10 किलो आम है राम के पास, ठीक है। और जो है जो रमेश है उसके पास कितने, उसके पास केवल 5 किलो आम है, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया कि आपको इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। तो कैसे करोगे आप, भाई इसको 5 किलो है ना, इसको दुगने कर दोगे, क्योंकि जैसे ही दुगने करोगे तो ये भी 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या था, दुगने इसके पास थे,
रमेश के पास दुगने थे, लेकिन आपने दुगना किसका किया? आपने दुगना उसका किया जिसके पास कम थे, यानी रमेश के पास कम थे, तो आपने रमेश को दुगना किया बराबर करने के लिए। आई होप आपको समझ गए होंगे प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि कैसे करते हैं। जो कम होता है उसको हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है उस फैक्टर के साथ जितने से पहला वाला ज़्यादा होता है, क्योंकि रमेश यहाँ पर राम का आधा था, 5 थे ना, तो इसका मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि दोनों के पास बाद में 10-10 हो गए, और अब हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात बराबर है। ठीक है, तो ये एग्जाम से हम एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझ गए। चलिए, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन में हमसे जो बोला जा रहा है उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। वहाँ पहली इक्वेशन हमने बना ली अपनी। चलिए, इस इक्वेशन से देखते हैं हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं। s इज इक्वल टू 2 और 1, ठीक है ना, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अच्छा, अब हमसे क्या बोला गया? सोहन हैज़ 50% मोर देन पंकज। अच्छा, अब आपके पास जो सोहन और पंकज का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो 50 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ये बात ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/2, जो कि 1/2। अच्छा, मोर मनी तो प्लस साइन आएगा, और किससे? देन पंकज। तो इसका मतलब पंकज जो होता, देन हमेशा कंपैरिजन हमेशा नीचे वाला आता है ना, तो पंकज तो हो गया आपका 2, और जो आपका सोहन है, सोहम है, जो सोहम है वो 1 ज़्यादा है, इसका मतलब वो 3। समझ में आ गई आपको बात? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ जो पंकज है वो क्या बोला गया? पंकज से 50% ज़्यादा है सोहम। सोहम ज़्यादा है 50%, तो यानी अगर पंकज की वैल्यू 2 है तो सोहम का एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, तो वो 3 हो जाएगी। ये बात सही है? अच्छा, अब आपने क्या किया? अब आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? सोहम की वैल्यू यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे सोहम की जो वैल्यू है वो 1 है, लेकिन दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 और 3 का एलसीएम होता है 3, तो हमने दोनों तरफ 3 बनाने की भी कोशिश करी। तो क्या बना हमारे पास? m/s जो बना हमारे पास वो बचा 6/3, ठीक बात है। और जो हमारे पास p/s बना वो बचा हमारे पास 2/3। समझ में आ गई ये बात? इफ द एवरेज मनी, अच्छा अब हमको क्या बोला गया है? अब हमारे हिसाब से हमारी जो वैल्यूज है ना, जो रेशियो है वो हमारे कितने हुए? तो रेशियो मानते हैं इसको, हम मान लेते हैं कि हमारा जो रेशियो हो जाएगा मोहन, आपका सोहम एंड पंकज, तो आपके पास 6:3:2। तो मैंने मान लिया 6 के वैल्यूज मान ली 3 के, और मैंने मान लिया 2 के, ठीक है ना। अब हमको क्या बोला गया? इनका एवरेज निकालना है। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? 6 के प्लस 3 के प्लस 2 के। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 है, ठीक है, तो ये तो एवरेज हो गया। हमको क्या बोला गया? ये जो एवरेज है किसके बराबर है? ये जो एवरेज है ये 110 के बराबर है। ये जो एवरेज है ये 110 के बराबर है, तो 110 के बराबर है, तो क्या करेंगे? 110 के बराबर है तो हम इसको 110 के बराबर लिख देंगे, ठीक बात है। 11k की वैल्यू आ गई, 11k बाई 3 की वैल्यू आ गई 110 के बराबर, तो इसका मतलब 11 से 11 10 जा 1/10 हो गया, तो k की जो वैल्यू होगी 30। इसका मतलब k की वैल्यू आपकी 30 होगी। बहुत ही सही बात है, k की वैल्यू आपकी 30 होगी। देन मुकेश हैज़, तो मुकेश के पास कितना पैसा है? तो मुकेश के पास पैसा कितना है हमारे हिसाब से जो मुकेश के पास पैसा है वो है आपका 6, ठीक है ना। मुकेश के पास आपके पास 6 है, तो आप क्या करेंगे इसमें? मुकेश के पास 6k है, तो k की वैल्यू क्या है हमारे हिसाब से जो k है उसकी वैल्यू है 30, तो 6 × 30 यानी 180, तो 180 रुपीज़ जो हो जाएंगी वो आपकी हो जाएगी जो मोहन है उसकी वैल्यू, जो मुकेश है, जो मुकेश की वैल्यू, तो आपके पास 180 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा हमने एकदम सीक्वेंस के साथ क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हुए। चलिए, तो अब हम अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए अटेम्प्ट। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए, अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर श्रिंक करते हैं। अच्छा, सफिशिएंट स्पेस है हमारे पास, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया हमसे? तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन में ना आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे अप्रोच करनी है। देखिए, अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा हुआ है ना, तो आप इस मेथड को समझ सकते हैं। वैसे भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है, जो मैं जैसा बता रहा हूँ ना वही मिक्सचर एलिगेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको मिक्सचर एलिगेशन समझ में आ जाएगा। देखिए, आपको क्या बोला गया है? एवरेज सैलरी ऑफ मेल, जो पुरुष है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 5200। जो फीमेल है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 4200। और जो टोटल एवरेज सैलरी है वो कितनी है? 5000, ठीक है ना। तो इसका मतलब सैलरी दे दी और 3 सैलरी दे दी, समझ रहे हैं? 3 सैलरी, जब भी एक ही क्वांटिटी को 3 उसमें दे दिया जाए ना, तो समझ लीजिए मिक्सचर एलिगेशन लगने वाला है, ठीक बात है। तो क्या हुआ, हमने कैसे पता करा मिक्सचर एलिगेशन लगेगा? हमको जो है पुरुष जो है उनकी सैलरी दे दी, जो महिलाएं हैं उनकी सैलरी दे दी, और जो टोटल है उनकी सैलरी दे दी, तो इसका मतलब मैं समझ गया यहाँ पे एलिगेशन लगने वाला है।
और हमसे पूछा गया रेशियो पूछते हैं जनरली, और परसेंटेज का मतलब ही रेशियो होता है, ठीक है ना। या तो रेशियो दे देंगे, किसी एक की सैलरी पूछ लेंगे, या फिर सैलरी दे देंगे सबकी तो उनका रेशियो पूछ लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा मैन, यहाँ पे मैंने लिखा फीमेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं मेथड 1। अगला वाला मेथड हम वेटेड मीन से कर देंगे। जिनको मिस्टर एलिगेशन में दिक्कत आती है, अभी तक नहीं पढ़ा उन्होंने, तो वो जो है वेटेड एवरेज से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आके मेल, यहाँ पे आपके फीमेल, ठीक है। मेल में क्या है, मेल में जो आपकी टोटल सैलरी है मेल्स की वो है 50 to 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, एवरेज सैलरी। और जो फीमेल्स है उनकी सैलरी कितनी है, 40 to 100। और यहाँ बीच में क्या आएगी, बीच में आएगी जो टोटल एवरेज सैलरी है वो है 5000, ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, जो इधर वाला है, जो बड़ा वाला होता है उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं। हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए कि इसमें से उस वाले को घटाएंगे या फिर इसमें से इसको घटाएंगे। आप केवल ये ध्यान रखिए छोटे में से बड़े में से छोटे को घटाना है। तो आपने क्या किया, 5200 में से 5000 को घटाया तो 200 आया आपके पास, ये सही बात है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने जो है 5000 में से 5200 को घटाया तो आपके पास 8000 आया, 800 आया, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, अगर 800 मैन है, ये मैन है ना, तो अगर आपके पास 800 मैन है, ये मैन है, तो आपके पास 800 मैन है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 200 हो जाएंगी आपकी, ठीक है ना। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकाला, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 4:1 आया। अगर एक महिला है तो आपके पास 4 पुरुष हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हमसे परसेंटेज पूछी महिलाओं की, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको पता है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है, टोटल कितना है, 4 महिलाएं 1 पुरुष, तो टोटल हो गई 5, और महिलाएं कितनी है, 1, और परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ गया 20%। समझ आ गया आपको, यानी आपका ऑप्शन हो गया बी, ये जो है आपका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। चलिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को जो है एक और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो मेथड है हमारा वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। वेटेड एवरेज मेथड को हम लोग करते हैं कि वेटेड एवरेज से किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। चलिए जल्दी से हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए हमको, अच्छा, अब हमने सेकंड मेथड है हमारा, यहाँ पे हो जाता है मेथड 2। मुझे नहीं मालूम कि मिस्टर एलिगेशन क्या होता है, तो आप इसको कॉमन सेंस और वेटेड एवरेज या एवरेज से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने मान लिया मेल है और ये है आपकी फीमेल, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि प्रत्येक महिला पर जो पुरुष है मान लीजिए वो एक्स है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है कि एक औरत है तो उस पर कितने पुरुष हैं, वो हैं आपके 2। अगर एक महिला है तो उसके ऊपर जो रेशियो बनता है पुरुष का वो कितना बन जाएगा, वो 3 बन जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया अनुमान के लिए कि एक्स है, यानी अगर जो एक महिला है तो उसके ऊपर कितने पुरुषों की संख्या हो जाएगी, वो एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैंने एक्स माना, तो रेशियो क्या हो गया मेरे महिलाओं को, पुरुष का और महिला का x/1, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने x/1 रेशियो मान लिया अपनी तरफ से। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तभी रेशियो आ जाएगा मेरे पास, और रेशियो आ गया तो परसेंटेज निकाल दूंगा। अच्छा, अब मुझको क्या बोला गया था, एवरेज सैलरी ऑफ मेल। तो मेल की एवरेज सैलरी कितनी है, 50 to 100, तो 50 to 100 इंटू एक्स, ठीक है ना। पुरुष कितने हमारे पास x हैं और उसकी सैलरी कितनी होगी 550 to 100, प्लस महिलाएं मैंने कितनी मानी 1, और उनकी सैलरी कितनी है 40 to 100, ठीक बात है। अच्छा, और नीचे क्या आता है, टोटल आते हैं। ऊपर तो सम आ गया ऑब्जर्वेशन का, नीचे आएगा टोटल, तो टोटल कितना हो गया x+1, ठीक बात है। अच्छा, ये किसके बराबर है, ये एवरेज सैलरी के बराबर, जो कि आपकी 5000, ठीक बात है। हमने क्या किया, हमने वेटेड एवरेज मेथड लगाया। वेटेड एवरेज मेथड कैसे लगाया, यहाँ पे आप x और y भी ले सकते थे, लेकिन x और y में 2 वेरिएबल हो जाते हैं, इसकी वजह से इसको 1 मानिए और इसको x मान लीजिए, ठीक बात है। तो हमने कैसे निकाला रेशियो, हमने मान लिया कि हमको नहीं मालूम कि रेशियो में जो पुरुष और महिलाएं हैं उनमें क्या अनुपात है। मैंने मान लिया कि प्रत्येक महिला पर जो पुरुष हैं वो x हैं, ठीक है ना। तो x पुरुष हैं, तो सैलरी कितनी है मैन की, वो है 5200, तो 5200 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 40 to 100, और अपॉन टोटल पुरुष और महिलाएं कितनी होंगी x+1, और इस पूरे का एवरेज की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 5000 दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, 50 to 100x प्लस 40 to 100 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 5000x और प्लस 5000, सही बात है। अच्छा, अब x को आप LHS में लेके आए, सॉल्व किया तो हमारे पास 200x आया, और यहाँ पर आप 40 to 100 को RHS में लेके गए तो 800 आया, ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक बात है। इसका मतलब प्रत्येक महिला पर जो अनुपात है पुरुषों का वो हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 100 महिलाएं हैं तो 400 पुरुष हैं, ठीक है ना। तो महिलाएं जो मैन है और जो महिलाएं हैं, तो कितना हो गया, 4:1 आ गया, ठीक बात है। अब हमसे परसेंटेज पूछा गया कि कितनी महिलाएं हैं। अब परसेंटेज निकालेंगे हम कैसे, एक महिला पर टोटल कितने लोग हैं, 4 तो पुरुष हैं और एक महिला है, तो टोटल 5 हो गए।
ठीक है ना। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। और इससे प्रतिशत परसेंटेज निकाल लिया तो हमने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, तो हमारे पास क्या क्या 20%, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। हमने क्या किया, हमको नहीं मालूम था कि अनुपात क्या है, तो हमेशा जब भी आपको अनुपात नहीं पता हो ना और आपको वेटेड एवरेज लगाना है, तो एक को 1 मान लीजिए और दूसरे को x मान लीजिए। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए महिलाएं और पुरुष हैं, तो मैंने मान लिया कि पुरुष हो गए x, तो महिलाएं कितनी है y, और इस पूरे को क्या कीजिए आप y से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ गया x बाई y, और ये हो गया आपका 1। तो इसको कह दीजिए आपकी, मैंने इसको k मान लेते या इसको x मान लिया मैंने बाद में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जब आपको यही चीज़ करनी है तो सीधा ही आप ये मान लीजिए ना, जिससे कि एक ही वेरिएबल आया आपके पास, क्योंकि एक ही वेरिएबल आएगा तभी तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एक ही इक्वेशन है ना आपके पास, ठीक है। तो ये था इसके पीछे थॉट, जो था कि आपको जो है क्या करना है, एक को 1 मान लेना रेशियो में, और बाकी जो आप उसको अपने आप निकाल पाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेथड अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जस्ट आप जो है क्या करें, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आप जो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, ए सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50%। ये देखते हैं हमारा रफ वर्क, हम यहाँ पे छोटे से में कर देते हैं थोड़ा रफ वर्क। क्या है हमारा, ए सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 50%। अच्छा, इसमें बोल दिया क्या, सब्सिक्वेंटली बोल दिया। सब्सिक्वेंटली का मतलब भी क्या हो गया, क्रम दर क्रम, ये हुआ इसके बाद ये हुआ, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या पता होता है, इसमें हमने पहले पढ़ा होता है नेट इफेक्टिव मेथड, जो नेट परसेंटेज मेथड होता है, ये हम पहले भी जानते हैं कि अगर आपको नेट परसेंटेज इंक्रीज निकालना हो, नेट परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, तो किसी भी एक नंबर के ऊपर जब क्रम दर क्रम, सब्सिक्वेंटली, ग्रेजुअली, है ना, ये काम होती, जब ये शब्द आते हैं तो हम हमेशा कौन सा मेथड लगाते हैं, x% प्लस y% प्लस x इंटू y% और अपॉन 100, ठीक है। और x और y में आप क्या यूज़ करते हैं, प्लस और माइनस साइन करते हैं। अगर वो इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस, ठीक बात है। अच्छा, तो अब हम निकालते हैं अपना नेट जो डिफरेंस है, हमारा क्या डिफरेंस है। अगर मैं अपना नेट डिफरेंस निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, 50% कम हुआ है तो माइनस का 50%, और 50% बढ़ा दिया उसके बाद, तो यानी 50% बढ़ा दिया, प्लस क्या हुआ उसके बाद माइनस, साइन हमेशा ध्यान रखने की साइन लगाते हैं आपको, 50 आ गया और प्लस का 50 आ गया, परसेंट तो इसमें ओवरऑल है ही, अपॉन 100 हो गया, ठीक बात है। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, 50% प्लस माइनस का 50% हो गया और प्लस का 50% हो गया, और ये माइनस का माइनस हो गया ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2500 अपॉन 100, ये हो गया आपका परसेंट। तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, और 50 माइनस 50 से प्लस 50 कैंसिल हो गए, तो माइनस 25%। तो ये आपके पास आ गया माइनस 25% डिक्रीज हो गया। इसका मतलब नेट जो चेंज आया वो डिक्रीज का आया, और वो हो गया आपके पास माइनस 25%, ठीक है। तो आपको आई होप ये मेथड समझ में आया होगा, ठीक है। इस मेथड में कुछ नहीं करना आपको, जो भी परसेंटेजेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं उसको जो है साइन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ इस फॉर्मूले में लिखिए और इस फॉर्मूले को आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो दूसरा मेथड बनता है इस क्वेश्चन में क्या बनता है, जो दूसरा मेथड है आपका वो भी बहुत बेसिक है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस मेथड से भी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करता हूँ, और ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो भी आपको मतलब जो नेक्स्ट इसका मेथड है वो भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो जो मेथड है उसमें क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। आपका मेथड टू हो जाएगा आपका रेशियो मेथड, क्योंकि इसमें भी तो ग्रेजुअल चीज़ें हो रही हैं, सब्सिक्वेंट हो रही हैं, तो इसमें भी रेशियो मेथड लगाते हैं। इस चीज़ को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो गया, 50% डिक्रीज हुआ है, तो 50% डिक्रीज हुआ है तो माइनस साइन आ जाएगा, और परसेंट के लिए अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक बात है। तो 1/2 आ गया, माइनस के 1/2, यानी इनिशियल अगर कोई वैल्यू 2 है तो उससे एक कम होगा तो कितनी बन जाएगी, एक ही बचेगी फाइनल वैल्यू, तो कितना हुआ, 2 से कितनी बन गई, 1 बन गई, ये सही बात है। फिर क्या हुआ उसके बाद, अब क्या हुआ, इसमें 50% बढ़ गई, 50 और परसेंट बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो 50 बढ़ गई का मतलब 1/100, ये ठीक बात है। तो क्या 50 से 100 कटा तो 1/2 आया आपके पास,
तो अगर कोई वैल्यू 2 थी इनिशियली तो 1 बढ़ गई, क्योंकि 50% बढ़ गई, तो 2 का 50% क्या होता है, वैसे भी 1 होता है, तो 2 पर 1 बढ़ेगी तो 3 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 2:3। अच्छा, ये रेशियो मेथड, तो इसमें क्या करेंगे अब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोनों का, तो 4:3 आ गया। तो इसका मतलब कोई वैल्यू अगर शुरुआत में 4 थी तो वो आखिरी में वैल्यू कितनी हो गई, वो 3 हो गई। इसका मतलब कितने कम हो गई, तो ये 1 कम हो गई, 4 से 3 होगी ना, तो 1 कम हो गई, 1 कम हो गई, कितने पे कम हुई, 4 पे कम हुई, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। इनिशियल वैल्यू हमेशा आती है डिनोमिनेटर में, तो 4 आ गई। इनटू परसेंटेज निकालनी, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई भी किया, तो आपकी क्या आ गई परसेंटेज, और वो कितनी परसेंट आ गई, वो आ गई 25%। और नेट क्या हुआ है, कम हुआ है, इनिशियली 4 था बाद में 3 हो गया, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा, ये है आपका डिक्रीमेंट, ये आपको दिखा रहा है डिक्रीज हुई ये वैल्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, दोनों मेथड अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसमें हमने क्या किया, रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, और इसमें ही हम जो है ये नेट परसेंटेज वाला जो एक्स वाई वाला मेथड होता है ये भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही बेसिक मेथड था। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्जाम है उसके मेंस में पूछा गया है। तो चलिए 2017 में अब हम इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा मेथड लग सकता है हमारा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री इज 8,840 रुपये। एवरेज सैलरी ऑफिसर्स की कितनी है, वो है आपकी 15,000 है, ठीक है। और जो आपकी जो रिमेनिंग एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी कितनी है, वो है 8,000। अच्छा, मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, सेम क्वांटिटी अगर 3 उसमें दे रखी हो तो हम वहाँ पे एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पे भी सैलरी दे रखी है और 3 लोगों की सैलरी दे रखी है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा, और 3 की दे रखी है, उनमें से कॉमन भी है, क्योंकि जो नेट है ना वो तो कॉमन है ना, उसमें वो दोनों मिल के इफेक्ट करेंगे, तो कॉमन वाला भी आप देख सकते हैं। 3 दे रखी हो और उनमें से एक जो है उन दोनों से मिलने से बन रहा हो, ठीक है ना। तो इसमें सीधा हम कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें लगाएंगे एलिगेशन मेथड, ठीक है ना। तो मेथड हम लगाते हैं, मेथड कौन हमारा, दैट विल बी मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। क्या हुआ आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड में, आपका जो क्या है, आपकी जो मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री, मंथली सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज आ गया यहाँ पे, ऑल आएगा यहाँ पे, और जो आपके ऑफिसर्स हैं और जो बाकी बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपने क्या किया, जो आपके ऑल आ गया वो आ गया 8,840, सही बात है। और जो आपके ऑफिसर्स हैं वो कितने हो गए, वो आगे हो गए 15,000, और जो आपकी एम्प्लॉयज़ हो गए बाकी हो गए 8,000, ठीक बात है। अच्छा, अब आप इसको जो है माइनस कीजिए, बड़े से छोटा वाला माइनस होगा तो कितना बचा, ये आपके पास आ गया 840, ठीक है ना। और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 061 और 6, ये हो गया आपके पास। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये ऑफिसर्स आ गए और ये बचे हुए एम्प्लॉयज़ आ गए, इनका रेशियो आ गया। हमने 0 से 0 को घटाया और 7 बन जा 7, 7 2 जा 40, ये 7 8 जा 56 और 7 8 जा 56। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्या होगा इसका मतलब, अगर आपके पास जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो 22 हैं, तो उन पे 22 एम्प्लॉय के ऊपर कितने ऑफिसर्स हैं, 3 ऑफिसर्स हैं, ठीक बात है। 22 एम्प्लॉयज़ के ऊपर 3 ऑफिसर्स हैं, ठीक बात है। तो इसका मतलब अब हमसे पूछा गया है कि हमारे कितने प्रतिशत ऑफिसर्स हैं, तो इसका मतलब ऑफिसर्स कितने प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे आप डिवाइड करेंगे टोटल से, यानी कुल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और कुल एम्प्लॉयज़ में ऑफिसर्स भी आएंगे और जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आएंगे। तो ये हमारे पास आ गया 22 + 3 यानी 25, और आपके जो ऑफिसर्स हैं वो कितने हैं, ऑफिसर्स हो गए आपके 3। परसेंटेज निकालने तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, और वो कितना हो गया हमारे पास 25 4 4 100, तो आ गया 12%। आपके पास क्या है, आपके पास आया 12%, ये सही बात है, 12% आ गया आपके पास। अच्छा, अब इसी में आप लोग कहते हैं कि हमको मिक्सचर एलिगेशन मेथड नहीं आता, तो फिर हम कैसे करें। तो इसके लिए वही मेथड है जो वेटेड एवरेज वाला मेथड है जो हम यूज़ करते हैं, उस वेटेड एवरेज मेथड से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या करेंगे, हम लोग रेशियो मान लेंगे उनका। मैंने मान लिया कि जो ऑफिसर्स हैं और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मान लीजिए कि वो K/1 में है, ठीक है ना, कुछ भी मान सकते हैं, K/1 में मैंने मान लिया। अच्छा, तो अब सैलरी का रेशियो क्या है, जो K आपके ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सैलरी है 15,000। जस्ट ए सेकेंड, ये सैलरी है ना, ये सैलरी है, मंथली सैलरी है, ठीक है। तो 15,000 हो गए, आप यहाँ देखिए, ठीक है ना। उनकी सैलरी कितनी होगी हमारी, ओके ओके ओके,
ठीक है, उनकी सैलरी कितनी होगी 15,000। अच्छा, और हमारे पास जो वो है वो कितने हैं, वो 1 है, और उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, वो 8,000 है। ठीक है, अच्छा, और ये क्या होगा हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जस्ट सेकेंड यार, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो जाएगी हमारी, और अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन में हम लोग करेंगे टोटल, तो टोटल कितना है k+1। ठीक है, अच्छा k+, ओ माय गॉड, जस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, k+1 हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सॉरी, ये तो एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको केवल बराबर कर देते हैं किसके, जो हमारी मेन सैलरी है टोटल सबकी, और वो टोटल सैलरी कितनी है 8, जस्ट वो है हमारी 8840, ठीक है ना। इसको हमने LHS में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 15,000 के हो गया प्लस 8,000, तो हो गया 8,840 के प्लस 8,840, ये ठीक बात है। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया राइट हैंड साइड में ले जाके, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई, आपके पास आ जाएगा 15,000 है ना। 15,000 को आप कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, 8 और 8, तो 061 और आपके पास यहाँ से गया तो आपके पास 6 बचा, तो 6160 इज इक्वल टू के भी है यहाँ पे, और इज इक्वल टू 8,000, और यहाँ पे गया तो 840 बचा आपके पास। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या हो जाती है, वो हो जाएगी आपके पास 840 अपॉन 6160, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, और आपको जो क्या करना है इसको 4, अगर आप 4 से कैंसिल करते हैं, 4 टू जा 8, और 4 बन जा 4, और 4 बन जा 4, और 4 5 जा 20, और 4 4 जा 16, तो आपका 7 3 जा 21, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 12, तो आपके पास कितना है 1/4, ये 1/4 आ गया। वैल्यू कितनी है आपके पास, के की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4, और आपने क्या माना था, आपने माना था कि ऑफिसर्स और जो एम्प्लॉयज हैं बाकी, तो क्या होगी, ये होगी 1/4 के की वैल्यू, के की वैल्यू मानी थी ना आपने। चलिए एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, कि मैंने यहाँ पे क्या माना था, मैंने यहाँ पे जो के की वैल्यू मानी थी, तो के की वैल्यू मानी थी, के रेशियो 1 माना था मैंने यहाँ पे, और के की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 आ गया, और ये हो गया 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर रेशियो क्या 1/4 आ गया, सही बात है। अब पूछा जाता है कि जो कितने प्रतिशत ऑफिसर्स हैं, तो इसका मतलब ऑफिसर्स निकालना है आपको, तो कितना होगा, एक ऑफिसर होगा, और टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं भाई, अपने आप में ऑफिसर भी तो एक एम्प्लॉय है ना, तो 4 तो आपके अदर एम्प्लॉयज़ हो गए, बाकी एक हो गया आपका ऑफिसर, तो 4 + 1, सॉरी ये जो 4 है ना, ये तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉयज़ हो गए ना, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्या हो गया, 7 मुझे 7 7 3 21, और 7 7 3 21, 7 7 7 2 14, 7 2 14, और 7, हाँ, ये यहाँ पे 3/22 आया रेशियो, एक्चुअली ना यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या हुआ आपका, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसको ना थोड़ा सा आप एक बार फिर से कर लीजिए, यहाँ पे हमने गलती की है ना, इस जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है हमारी, तो इसको दोबारा से कर लेते हैं, 21 7 3 21, और 7 2 14, और 7 2 14, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/22 आ जाएगा आपके पास, ये बात सही है आपकी, 3/22 आ गया टोटल। अच्छा, अब आपके पास क्या आ जाएगा 3/22, के की वैल्यू होगी 3/22, ये हमारी के की वैल्यू, हमारी जो के है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/22, 3/22 के की वैल्यू होगी आपके पास। अच्छा, अब मैं नीचे का थोड़ा सा फिर से एक बार क्लियर करके फिर से लिख लेता हूँ, कि जो आपकी 3/22 की वैल्यू होगी, यहाँ पे आपका आ गया के, तो के की वैल्यू रेशियो 1, और के की वैल्यू क्या है आपकी 3/22, और ये आपके पास हो गया 1, ठीक है ना, तो 3/22 हो गया, इसका मतलब 3 ऑफिसर्स हैं, तो बाकी एम्प्लॉय कितने हैं, वो है 22, ठीक है ना। अच्छा, मुझसे पूछा था परसेंटेज ऑफ ऑफिसर्स बताइए, तो ऑफिसर कितने, 3, और टोटल एम्प्लॉयज़ चाहिए हमको, तो टोटल एम्प्लॉयज़ में तो आपके अदर एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ऑफिसर्स भी आएंगे, क्योंकि एक तरीके के है तो वो भी एम्प्लॉयज़ ही, तो उसमें क्या करेंगे 3 + 22, और परसेंटेज निकालनी है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक बात, तो 3/25 हो गया टोटल आपका इंटू 100, तो यहाँ पर 25 4 जा 100, और 12, तो आपको 12% आ गया,
कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हमने किया। कैसे किया, हमने जो मेथड 2 में क्या माना, मेथड 2 में हमने मान लिया कि हमको नहीं मालूम कि अनुपात क्या है, तो हमने मान लिया कि के ऑफिसर्स हैं बाकी एक एम्प्लॉइज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको जो है के इंटू 15,000 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये सैलरी है उनकी जो ऑफिसर्स है उनकी, और 8,000 इंटू 1 किया क्योंकि ये अदर एम्प्लॉइज़ की सैलरी है। और टोटल कितने हो गए ऑफिसर्स पर एम्प्लॉय, वो हो गए K+1। और ये टोटल एवरेज जो इनकम है वो कितनी है, वो 8,840 है। ये हमने मेथड किया, इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, के की जो वैल्यू आई हमारे पास 3/22 आई, और के की वैल्यू हमने क्या मानी थी, के की वैल्यू हमने मानी थी ऑफिसर्स के लिए 3/22 रेशियो 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 22 को RHS में मल्टीप्लाई कर दिया तो 3:22 गई, यानी 22 अदर एम्प्लॉइज़ के ऊपर 3 ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया कि परसेंटेज बताइए कितने ऑफिसर्स हैं। तो परसेंटेज निकालनी ऑफिसर्स की, तो ऊपर तो आ जाएगा ऑफिसर्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ में ऑफिसर्स भी आते हैं और आपके एम्प्लॉइज़ भी आते हैं। तो 3 + 22 यानी 3/25। तो 3/25 इंटू 100, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 25 का मल्टीप्लाई किया आपने, 4 जा 100 होता है, तो 4 × 12%, ठीक है, 12% आ गया। तो आपने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब इसके बाद क्या हमारे पास, हमने इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी समझ लिया था अच्छे तरीके से, और हमने इस क्वेश्चन को नॉर्मल जो मेथड होता है उससे भी समझ लिया कि आप जो है नॉर्मल कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जस्ट अ सेकंड में यहाँ से जो अपना ये साइन जो हटा दूँ। चलिए, अच्छा, अब आपके पास क्या है, यहाँ पर हमारा जो नॉर्मल मेथड था ये था हमारा एलिगेशन। यहाँ पे एलिगेशन मेथड लगाइए, बेस्ट मेथड है, कोई डाउट ही नहीं इस चीज़ को लेकर, और इसी की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी और क्लैरिटी आएगी आपके साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप जो है क्या कीजिए, हमारी इस वीडियोस को, इस एफर्ट्स को अगर आपको पसंद आते हैं तो आप वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन केस आपको जो है इसी तरीके का जो क्वेश्चन हैं, जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको देखने हैं, जो हम सॉल्व कर चुके हैं अभी तक, क्योंकि अभी हमारा टाइप 6 चल रहा है। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके जो रिलेटेड लिंक्स हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, और साथ साथ उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो इन केस अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। साथ साथ हमारी एक 10 सेकंड सीरीज भी है जिसमें हम फेमस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे, और वी जस्ट ट्राई टू सॉल्व देम विद पॉसिबल शॉर्टेस्ट मेथड, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे उनको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आगे और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को करने का सीखेंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।